तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, दूर दराज से पर्दे में समात करने वाली मेरी माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफ़ुल अहवाली व तख़फ़ीफ़ुल अथक़ाल व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल अमाल, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, देखिए 12:17 हो चुका है, ठीक है ना? बस थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए, वरना मेरा तो बोलने का मकसद नहीं था, इसलिए क्योंकि बाहर से जो आए हुए मेहमान हैं उनको बोलने देने का मेरा ये दिली जज्बा शौक था, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत का ये आज की इस महफिल का जो इनेकाद किया है, बस आप लोगों की मोहब्बत में 2-4 मिनट हाजिर खिदमत हूँ। सुनने के मूड में है क्या? मैं शायर तो हूँ नहीं जो आपसे हाथ लहरा के उठा के मचल के झूम के सुभान अल्लाह कहलवाऊंगा। बस मैं शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में हमने और आपने समाअत किया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपना पूरा खानदान करबला के मैदान में कुर्बान कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ है, लेकिन आइए कुछ गुफ्तगू शुनीद से पेशतर एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातो सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, जब इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी गर्दन दीन इस्लाम की बका की खातिर कुर्बान कर दिया, जब आपका सर तन से जुदा हो गया, अब मैदान जंग में सन्नाटा छा गया। इमाम हुसैन का जब सर तन से जुदा हुआ, उसके बाद यजीदी लश्कर में शांति आ गई, इसलिए क्योंकि यजीदी लश्कर इमाम हुसैन की हाथ में हाथ देने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेरे इमाम ने कह दिया, यजीदियों मैं गर्दन तो दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, इसलिए कि इस हाथ में नाना के दीन की हिफाजत का वादा किया हुआ है, और मैं अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए हुसैन अपनी गर्दन तो कटा सकता है, लेकिन अपना हाथ नहीं दे सकता है, हाथ नहीं दे सकता है। यजीद, ये तेरा गुमान है कि हुसैन हाथ दे करके सर बचा लेगा, लेकिन तुम्हारा गुमान पे हुसैन पानी फेरने आया है। ये हुसैन गर्दन तो दे देगा, लेकिन हाथ नहीं देगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, जब इमाम आली मकाम की शहादत हो गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में बेड़ियां लग गई, ऐसी बेड़ियां लगी, तारीख गवाह है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उन यजीदियों ने ऐसी हथकड़ी लगाई जिसका वजन इतना ज्यादा था कि मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरे सफर आपने हथकड़ियों की वजन के एतबार से, हथकड़ियों के वजन की वजह से आप जिस तरीके से हम और आप रुकू करते हैं, उसी तरीके से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूरा सफर रुकू करते हुए गुजारा है। अल्लाहु अकबर। जब 27 मुहर्रम की रात आती है, काफिला एक मैदान
मैदान में जब रुकता है, काफिला एक मैदान में जब रुकता है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके तमाम घर वाले सब के सब मैदान के चटियल मैदान में तपते हुए रेगिस्तान में आराम कर रहे हैं, और इधर यजीदी अपना खेमा लगा करके खेमे में आराम कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने 72 सरों को लेकर के नेज़े पे लेकर के जब चला है, यजीदी लश्कर 72 नेज़े पे 72 सर लेके चला है। इमाम आली मकाम का सरे मुबारक उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा कीमती था, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो जब वो लोग आराम के लिए खेमे गाड़ दिए गए, तो उसके बाद सबके सरों को संदूक में बंद कर दिया गया, बक्सा में बंद कर दिया, और बक्सा में बंद करने के बाद, संदूक में बंद कर देने के बाद, इमाम हुसैन के सर को जिस संदूक में बंद किया गया था उसमें ताला लगा दिया। जब ताला लगा दिया, इधर से एक सिपाही इधर एक सिपाही हारिस नाम का था। उस हारिस की जिम्मेदारी थी कि सारे सरों की हिफाजत करता, वो सारे सरों की देखभाल करता। वो हारिस क्या कहता है, 27वीं शब थी, 27वीं जब रात होती है, उस वक्त आसमान में चांद भी नजर नहीं आता है, काली रात होती है, 27वीं रात है, तमाम के तमाम सर संदूक में बंद है। वो हारिस कहता है कि मैंने देखा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन और आपके तमाम घर वाले सबके सब आराम कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी जान है, एक नन्ही सी जान है, जिसकी आंखों में नींद नहीं है, वो बेचैन हो रही है, वो तड़प रही है। मैंने क्या देखा, मैं कुर्सी लगाया और ऐसे बैठ गया जैसे सोता है। मैंने सोचा कि देखो तो जरा ये छोटी सी जान आखिर करती क्या है। मैं सोने के जैसे बैठ गया। मैं चुनांचे देखता हूँ वो सैयदा सकीना जो सो नहीं रही थी, जिनको नींद नहीं आ रही थी। अल्लाह अकबर। सैयदा सकीना ने देखा कि सारे पहरेदार सो गए हैं। सारे पहरेदार जब सो गए, सैयदा सकीना उठती है। उठने के बाद उधर चलती है जिधर संदूक रखा हुआ था, जिधर बक्सा रखा हुआ था। जब संदूक की तरफ चली है, वो हारिस देख करके कहता है कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन सैयदा सकीना को ये लग रहा है कि मैं सो चुका हूँ, लेकिन मैं सोया नहीं, मैं सारा मंजर देख रहा हूँ। वो हारिस देख रहा है। चुनांचे सैयदा सकीना क्या करती है, उठती है और हारिस के पास आकर के चारों तरफ चक्कर लगाती है। हारिस कहता है कि सकीना को लगता है कि मैं सो गया हूँ। चुनांचे जब सैयदा सकीना ने देखा कि मैं सोने की तरह हूँ, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाई है सकीना ने और कहा, परवरदिगारे आलम, आज तेरा लाख लाख शुक्र है, आज बहुत दिनों के बाद मौका मिला है कि मैं अपने भाइयों का चेहरा देख सकूं, अपने बाबा का चेहरा देख सकूं। 10 मुहर्रमुल हराम से लेकर के 27वीं मुहर्रमुल हराम की तारीख आ चुकी है। सैयदा सकीना छोटी सी जान है। अल्लाह अकबर। वो सैयदा सकीना जब देखी है कि वो पहरेदार सो गया है, जाती है उधर जिधर सबसे छोटा सा सर, जिधर अली असगर का 6 माह का सर रखा हुआ था। अल्लाह अकबर। संदूक उठाती है, अपने भाई को निकालती है, निकाल के कहती है, भाई असगर, तेरा झूला करबला में छूट गया है, तेरा झूला करबला में छूट गया है। ए असगर, अब तो झूला नहीं झूला सकती, कम से कम मेरी गोद में सो जा, आखिरी नींद की सांसें कम से कम मेरी गोद में ले ले, मैं तेरी बहन हूँ, तुझे सुलाती हूँ, सो जा। मेरे भाई असगर, मैंने करबला के मैदान में देखा है, जब तू करबला के मैदान में बाबा के साथ गया था, अल्लाह अकबर, हुरमला ने तीर चलाया था, ऐसा तीर चलाया था भाई, तेरा जिस्म तो छोटा था, तेरा जिस्म का तो छोटा था, लेकिन तीर का साइज बड़ा था, तीर का वजन तो ज्यादा था, तेरे जिस्म का वजन कम था। अल्लाह अकबर। भाई के चेहरे को साफ किया है, अब खून को साफ किया है। अब साफ करने के बाद भाई को सीने पे झुलाती है और सुला फिर संदूक में रख देती है। कहता है, भाई छोटे असगर, अब तू सो जा, मुझे बड़े भाई अकबर से मिलना है। अल्लाह अकबर। वो सैयदा सकीना अली असगर के सर को संदूक पे रखती है और अकबर की बारगाह में जाती है। जैसे ही बंद संदूक खोलता है, असगर अकबर के सर को उठाती है, खून को साफ करती है, जुल्फे मुबारक को साफ करती है और कहती है, असगर अकबर, अब क्या होगा, अब तो मैं मदीना जा रही हूँ। मदीना में सुखरा पूछेगी कि भाई अकबर कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। अल्लाह अकबर। मदीने की वादियाँ पूछेगी, अकबर कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी। मेरे अकबर, मैंने तेरी शुजाअत देखी है, मैंने तेरी लड़ाई और बहादुरी
बहादुरी देखी है। अकबर वक्त काफी हो रहा है, मैं भी चाहता हूँ कि अपने बाबा के साथ मुलाकात कर लूँ, एक आखिरी नजर, आखिरी बार बाबा के सर मुकद्दस को चूम लूँ। सैयदा सकीना है, दोनों भाई को सुलाती है, झुलाती है, संदूक में फिर से रख देती है। अल्लाहू अकबर। सैयदा सकीना अब अपने बाबा की बारगाह में जाती है। इमाम हुसैन का सर जहाँ रखा हुआ था, अपने बाबा के सर के सामने जब जाती है, अल्लाहू अकबर। एक बाप और बेटी का रिश्ता ही अजीब होता है। बाप जब अपनी बेटी को खुशी में देखता है तब भी आंसू निकल जाते हैं, बाप जब गम में देखता है तब भी बाप के आंसू में, बाप की आंखों में आंसू निकल जाता है। अल्लाहू अकबर। सैयदा सकीना जैसे ही आपके बारगाह में पहुंची है, बाबा की बारगाह में पहुंची है, सैयदा सकीना ने कहा, अल्लाह अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, आज 10 मुहर्रमुल हराम से लेकर के 27वीं मुहर्रमुल हराम की तारीख हो चुकी है। बाबा का चेहरा चूमना नसीब नहीं हुआ, बाबा का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ, लेकिन आज लगता है बाबा का चेहरा देख लूंगी, बाबा का चेहरा चूम लूंगी। अल्लाहू अकबर। जैसे ही सैयदा सकीना अपने बाबा के संदूक के करीब पहुंचती है, देखती क्या है कि बाबा का सर जिस पे लगा हुआ, बाबा का सर जिस पे रखा हुआ था, उसमें संदूक में ताले पड़े हुए हैं। अल्लाहू अकबर। सैयदा सकीना ने परवरदिगारे आलम की बारगाह में अरीज़ा पेश की, मौला आज तो इतने दिन के बाद मौका मिला था, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे बाबा के सर को जिससे रखा गया है उसमें ताले लगे हुए हैं। मौला वहाँ यूसुफ के लिए तूने 7 ताले खोले थे, आज मुझे अपने बाबा को देखने दिया जाए, मैं हुजूर पाक की शहजादी हूँ, ए परवरदिगारे आलम मेरे लिए आज ये ताला खोलने का इंतजाम कर दे। सैयदा सकीना ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर ही रही थी कि अल्लाह की इजाजत से वो ताला जब खुलता है, जब खुलता है तो इमाम आली मकाम के चेहरे को जब सैयदा सकीना देखती है, आप जैसे कि संदूक खोलती है, सैयदा सकीना ने चेहरे को उठा देखा है। अल्लाहू अकबर। वो हारिस इब्नुल अकीदा कहता है, मैं ये सारा मंजर देख रहा था जैसे कि सैयदा सकीना ने हुसैन के चेहरे से, हुसैन के चेहरे को उठाया है, संदूक से चेहरा निकाला है। अल्लाहू अकबर। 14वीं चांद के मादिन वो पूरा इलाका चमक उठा है। मैंने आसमान की तरफ देखा, कहीं चांद तो नहीं है, लेकिन जमीन पर देखा तो इमाम हुसैन का चेहरा चमक रहा है, इमाम हुसैन का चेहरा रोशन है। अल्लाहू अकबर। वो हारिस इब्नुल अकीदा कहता है, मैं सारा मंजर देख रहा हूँ, सैयदा सकीना ने अपने बाबा के चेहरे को उठाया है, गर्द साफ किए हैं, जुल्फे मुबारक को जुल्फे मुबारक को साइड किया है। अल्लाहू अकबर। और अपने बाबा से कहती है, बाबा आज कितने दिन हो गया है हमने आपका चेहरा नहीं देखा, हमने आपका चेहरा चूमा नहीं। बाबा ये काफिला मदीने की तरफ जा रहा है, मदीने वाले पूछेंगे, ऐ सकीना जाने के टाइम तो, जाने के वक्त तो तेरे साथ असगर भी था, जाने के टाइम तो तेरे साथ अकबर भी था, जाने के वक्त तेरे साथ कासिम भी था, ऐ सकीना आज अकेले वापस क्यों आ रही है? बाबा को जवाब दे, मैं मदीने वाले से क्या कहूंगी? अल्लाहू अकबर। वो हारिस इब्नुल अकीदा कहता है कि इमाम हुसैन के लब हिलने लगे और इमाम हुसैन कहने लगे, फरमाने लगे, ऐ सकीना घबराने की जरूरत नहीं, तू आई थी भाई के साथ, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, तू जा रही है अकेले नहीं जा रही है, बल्कि तेरे साथ तेरा बाबा भी है और मदीने वाले मुस्तफा। ए सकीना तुम मदीने वाले को कह देना कि मेरा बाबा भी मेरे साथ है, मदीने वाले मुस्तफा भी साथ है। अल्लाहू अकबर। जब ये काफिला चला है, अल्लाहू अकबर, जब सर मुक़द्दस को रखा है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चूमा है और साफ करने के बाद जब सैयदा सकीना ने इमाम हुसैन के सर को जब रख दिया तो कहा, बाबा फजर का वक्त हो रहा है, अब जाने की इजाजत दीजिए, नमाज भी पढ़नी है, कुरान भी पढ़ना है। क्या कहा? नमाज भी पढ़नी है, कुरान भी पढ़ना है। वाह रे मेरे इमाम का घराना, बाप का सर हाथ में है,
लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का फरमान नहीं भूला। नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, जरा सी तकलीफ हमें होती है तो हम नमाज छोड़ देते हैं। करबला वाले वो है, जरा सी तकलीफ होती है मुसल्ला बिछा लेते हैं, मुसल्ला बिछा लेते हैं। जब भी मुश्किल घड़ी आई है, अरे देखें इससे ज्यादा मुश्किल घड़ी हो सकती है। इमाम हुसैन के सर को जब तन से जुदा किया गया, आप घोड़े से जब जमीन पे उतरे, इमाम हुसैन ने कहा यजीदियों सर ले लेना, लेकिन पहले मुझे मेरे रब के हुजूर सजदा कर लेने दे, सजदा कर लेने दे। आज हमने सजदा को भूल गया है, आज हमने सजदे को भुला दिया है। इमाम हुसैन का पक्का व सच्चा आशिक वही होता है जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में अपने सरे मुकद्दस को अल्लाह की बारगाह में झुका देता। जब ये काफिला चला ना, एक आखिरी बात, वक्त काफी हो रहा है, जब ये काफिला चला, जब चला फिर 72 नेज़े पे 72 सर जब लेकर के वो यजीदी काफिला चला, तो यजीदी हल्ब से पहले एक मकाम है, हल्ब से 12 मील पहले एक मकाम जब आता है, तो वहां पे जब यजीदी लश्कर जब जाता है तो वहां पे आगे आगे ढोल बजते हुए जा रहे थे और पीछे पीछे इमाम हुसैन के सरे मुकद्दस, उसके पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उसके पीछे सैयदा ज़ैनब, उसके सबसे आखिरी सवारी में थी सैयदा सकीना। सबसे आखिरी सवारी कौन थी? सैयदा सकीना। तो चुनांचे जब ये हल्ब से पहले जब गया ना, तो एक नाबीना शख्स था और उसका एक बेटा था। जब नाबीना शख्स और उसका बेटा एक चौराहे पे इंतजार कर रहा था, तो अचानक सुना क्या ढोल की आवाज आ रही है, बाजे की आवाज आ रही है। तो उसने क्या कहा? कहा कि बेटे, वो नाबीना शख्स था, उसके साथ उसका बेटा था। तो उस नाबीना शख्स ने कहा, बेटे लगता है बारात आ रही है, बेटे लगता है बारात आ रही है। जब बारात आ जाए ना और दूल्हा करीब आ जाए ना, तो मुझे बता देना, मैं उनसे भीख मांग लूंगा। क्या कहा? मैं उनसे भीख मांग लूंगा। चुनांचे इधर 72 नेज़े पे 72 सर है, आगे आगे ढोल बजता हुआ जा रहा है। ये यजीदी लश्कर है, ढोल आगे बज रहा है, पीछे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद जमाली साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस हजरत की आमद हो चुकी। बस एक बात, आखिरी बात, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आखिरी बात समाप्त कर लीजिए। तो वो नौजवान, एक बूढ़ा जो ज़ईफ था, जो अंधा था, उसके साथ एक बेटे, उसका साथ एक बेटा था। उस बाप ने कहा, बेटे सुनो, ढोल की आवाज आ रही है, जब बारात करीब आ जाए ना तो मुझे बता देना, मैं दूल्हा से भीख मांग लूंगा। अल्लाहू अकबर। वो इमाम हुसैन का काफिला चला हुआ आ रहा है, वो 72 नेज़ों पे 72 सर है। उधर पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उसके पीछे सैयदा ज़ैनब है, उसके पीछे आखिरी सवारी है सैयदा सकीना है। अल्लाहू अकबर। इधर बेटे ने देखा कि वो बारात नहीं, बल्कि वो तो इमाम हुसैन का सर है, वो तो सैयदा ज़ैनब का घराना है, वो तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घराना है। जब बेटे ने देखा तो उसकी आंखों की कैफियत बदल गई, दिल का मंजर दिल का मंजर जो था वो तार तार हो गया था। वो लोग सोच रहे थे बारात आ रही है, लेकिन आ रहा है। उन्होंने देखा कि अल्लाहू अकबर, ये क्या बात है कि सर पे नेज़े पे सर है। और बड़ों की बात तो समझ पे आती है। उन नेज़ों में एक छोटा सा बच्चा है, जिसके मुंह से अभी दूध पीना था, उस बच्चे के मुंह से खून आ रहा है। अल्लाहू अकबर। बच्चे ने जब देखा है तो उसकी दिल की दुनिया बदल गई है। बच्चा कोहनी मार के अपने बाप को ये बताना चाह रहा था, बाबा ये तो बारात नहीं है। लेकिन उस बाबा ने ये समझा कि शायद बारात आ चुकी है, दूल्हा करीब
करीब आ चुकी है। अल्लाहू अकबर। सैयदा सकीना की जब सवारी करीब आई है तो बाबा को कोनी जब बच्चे ने मारी है तो बाबा ने कहा है कि अली का सदका दे दे, नबी का सदका दे दे, अली का सदका दे दे, नबी का सदका दे दे। सैयदा सकीना, सैयदा ज़ैनब ने जी जब ये आवाज सुनी है, अल्लाहू अकबर, आपकी दिल की दुनिया बदल गई है, आंखों से आंसू कतरात टपकने लगे हैं। सैयदा ज़ैनब फरमाती है आज काफी दिन हो गया है, आज बहुत दिनों के बाद परदेश में मेरे बाबा का नाम सुनाई दिया है, मेरे नाना का नाम सुनाई दिया है। ऐ फकीर, ऐ मांगने वाले, जरा और एक बार तो बोलो तुम किसके नाम पे मांग रहे हो। सैयदा सैयदा ज़ैनब फरमाती है कि और एक बार तो बोल दो। बाबा बोलता है कि अली का सदका दे दे, नबी का सदका दे दे। बाबा और एक बार बोलो। 3 मरतबा उस बाबा ने कहा है अली का सदका दे दे, नबी का सदका दे दे। सैयदा ज़ैनब फरमाती है ए बाबा सुनो सुनो, तुम मांगते हो, चले जाओ आखिरी सवारी, उसके पीछे के कदमों के निशानात को हटाना, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। अल्लाहू अकबर। वो बाबा और उसका बेटा सैयदा सकीना जो आखिरी सवारी थी, उसके कदमों के निशानात के आपने मिट्टी हटाई है। उस बच्चे ने देखा है जैसे कि मिट्टी हटाई है तो वहां से सोना निकल आया है, उस मिट्टी के नीचे से सोना निकल आया है। बच्चे ने कहा बाबा काम बन गया है। कहा क्या हुआ बेटे? कहा कि उस सवारी ने जो कहा था वो बात सच हो गई है, आखिरकार पांव के कदमों के निशान के नीचे से सोना निकल आया है। बाबा ने कहा बेटे ये मत देख, अब सोना को छोड़ दे और उस सवारी के पास ले चल, जो ये सवारी गुजर के गई है उसके कदमों में लेकर चल के। बाबा क्या बात है, यहाँ तो सोना मिला है, दिल की दुनिया बदल गई है, जिंदगी बदल गई है। ए बाबा सोना उठाते हैं, घर चलते हैं। बाबा ने कहा बेटे सोने को छोड़ दे, सवारी के पास ले चल, इसलिए कि जो सवारी गई है या तो वो अली की बेटी होगी या तो मुस्तफा की बेटी। अल्लाहू अकबर। जब बाबा सैयदा ज़ैनब की बारगाह में गए ना तो बोले बाबा क्या हुआ, तेरा मुराद तो तुझे मिल गया, जो चाहिए था मिल गया। अल्लाहू अकबर। जब सैयदा सकीना ने इतना कहा ना तो बाबा ने कहा कि इसके अंदाज से लगता है ये अली की बेटी है, इसके अंदाज से लगता है ये अली की बेटी है। काफिला लुट चुका है लेकिन फिर भी सदका व खैरात करना मेरे इमाम आली मकाम के घराने ने नहीं छोड़ा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन कराम, वाक़या बहुत है लेकिन हजरत की तशरीफ आवरी हो चुकी है, बिलखुसूस हजरत का खिताब समाप्त करना है, इसीलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है मौला बोलने में किसी तरीके से कोई खामी हुई हो अपने हबीब के सदक़े में माफ करे और हम तमाम मुसलमान भाइयों को हुसैन ने जो रास्ता दिया है, जो तरीका सिखाया है, हमें और आपको उस पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।